हेलो स्टूडेंट्स। जब अपन ने इसका प्रीवियस वीडियो देखा था, उसमें क्या था, अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अब ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी बुक का, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो इसमें आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ग्वालियर क्लब एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन furnished prepare income and expenditure account for the year ended 31/12/2018 and also the balance sheet on that date। तो अपने को उसी दिन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया ही हुआ है, नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट दिया है, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/12/2017 अमाउंटेड टू ₹6,000। On 31/12/2018, outstanding salary was 2,000. Salary for 2018 included 6,000 for the year 2017. The club owned building valued at 2 lakh, furniture valued at 20,000 and books valued at rupees 20,000 on 1/1/2018। ठीक है। आपको बैलेंस शीट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ग्वालियर क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ग्वालियर क्लब हो गया आपका सबसे ऊपर, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपकी डेट दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018। ठीक। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिसीप्ट वाला कॉलम देख लें। किसी को भी लिख सकते हो आप, रिसीप्ट को लिख लो, चाहे एक्सपेंडिचर को लिख लो, जो भी आपको पेमेंट को लिख लो, जिसको लिखना है आप उसको लिख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इनकम को लिखो, क्योंकि इनकम क्या होता है, बेसिक है आपका, सबसे बड़ा टोटल भी आपका ज्यादातर इनकम वाले साइड का ही आता है, सरप्लस अमाउंट आपका बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनकम में आपके पास दिया हुआ है रिसिप्ट वाले साइड का जो टोटल, रिसिप्ट वाले कॉलम के जो है पर्टिकुलर्स, वो अपन कहाँ लिखते हैं, इनकम वाले कॉलम में। तो उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब इसका फॉर्मेट बनाया था तब भी बताया था कि भैया जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बचता है आपका, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के साथ देखें, आपको डिफरेंट ईयर्स दिए हैं, 2017 और 2019, और हर ईयर के अलग अलग सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया और टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितनी रिसीव हुई है, 29,000 आपको रिसीव हुई है। ठीक है। तो 29,000 सब्सक्रिप्शन लिखेंगे क्या इसके अंदर, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अपन किस बेसिस पे लिखते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। मतलब उस साल में अपने को कितनी इनकम अर्न करी है और कितने एक्सपेंडिचर अपने उस साल में इनकर हुए हैं। ठीक है। तो उस साल 2018 की आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद क्या आपका यही अमाउंट पूरा के पूरा अंदर बाहर लिख दूं मैं, नहीं, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखें, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 50 ईच। मतलब 500 मेंबर हैं और एक मेंबर से अपन कितने रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए सब्सक्रिप्शन अमाउंट ले रहे हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट मेरे को 25,000 मिलना था, जिसमें से मेरे को 20,000 मिल गया। तो 5,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो 5,000 मैंने क्या कर दिया, इसमें आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में ऐड कर दिए। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया मेरा, 25,000, जो मेरे को इस साल मिलना था। ठीक। फिर इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद दिया हुआ रेंट फ्रॉम हॉल बाय रेंट फ्रॉम हॉल। ठीक है। रेंट फ्रॉम हॉल दिया हुआ है आपको। ठीक। अब रेंट फ्रॉम हॉल दिया है कितना, 14,000, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है। जब अपन एडजस्टमेंट देखे थे तब देखा था इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका क्या, बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। ठीक है। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, और इसका अमाउंट है कितना, 10,000, और इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो पूरा 10,000 आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है। मतलब अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 एज इट इज आपका रिकॉर्ड हो गया। ठीक। फिर उसके बाद है आपका क्या, अपन आ जाते हैं पेमेंट वाले कॉलम में। पेमेंट वाले कॉलम में सबसे ऊपर दिया हुआ है आपको क्या, सैलरी। तो टू सैलरी दी है कितनी, 28,000। अब सैलरी के साथ कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है कि भैया 2,000 सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है और 6,000 सैलरी इसमें 2017 की इंक्लूडेड है। ठीक है। तो मेरे को क्या कर चाहिए, खाली 2018 के एक्सपेंडिचर चाहिए। जो 2,000 इस साल के आउटस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएंगे,
ऐड हो जाएंगे जो मेरे को पे करना बाकी है करंट ईयर के, ठीक है। ये 2000 ऐड हो गए तो ये हो गया कितना 30,000। और जो प्रीवियस ईयर के 6,000 मैंने जो 28,000 में पे किए हैं वो तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है, ठीक है। करंट ईयर का एक्सपेंस है क्या, नहीं है, तो करंट ईयर के एक्सपेंस में वो शो नहीं होगा। तो अपन जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितनी है ये 6,000, ये माइनस कर दी मैंने, तो बचेगा कितना फिगर मेरे पास 24,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद दिए हुए आपको अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 अदर एक्सपेंसेस, ठीक। कितना अमाउंट है अदर एक्सपेंसेस का आपका 18,000, ठीक। फिर उसके बाद दी हुई है आपको क्या बुक्स। बुक्स क्या है भाई, अगर मैंने एक्सपेंडिचर किया है बुक्स पे या फर्नीचर पे या कोई भी चीज पे तो वो क्या है एक असेट है और वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसमें अपन कौन से नेचर के एक्सपेंडिचर लिखते हैं, खाली रेवेन्यू नेचर के, तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो बुक का अमाउंट दिया हुआ है एक्सपेंस वाले कॉलम में वो अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है असेट है और अपन जब इसके बाद इसी की बैलेंस शीट बनाएंगे तब अपन उसको वहां पे शो करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, बैलेंस दिया होगा, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लास्ट आपका बैलेंस बचता है वो, ठीक है। अब वो बैलेंस भी क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक। फिर बचा आपका क्या, कुछ नहीं बचा, टोटल कर दीजिए। दोनों साइड में टोटल किस साइड का बड़ा दिख रहा है, इनकम वाले साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है, इनकम वाले साइड का टोटल कर दीजिए। इनकम वाले साइड का टोटल हो रहा है 49,000, ठीक है। 49,000 को मैंने दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। अब एक्सपेंडिचर मेरे कम है, इनकम ज्यादा है, तो मेरा क्या बचा होगा, सरप्लस बचा होगा, ठीक। इस साइड का टोटल हो गया कितना 42,000, देखें 24 + 18 42, ठीक। 49,000 में से 42,000 माइनस हो गया तो बचा कितना 7,000 बैलेंस बचा। 7,000 रुपीज का क्या है मेरा सरप्लस है। अब ये कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, तब तक अपन फिर इसके बाद अपन बनाते हैं इसकी क्या बैलेंस शीट। जाते हैं अपन इसकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या होता है आपका, एक स्टेटमेंट होता है, तो बैलेंस शीट में अपन फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, एज ऑन लिखते हैं, बस इतना ही चेंज होता है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई ज्यादा विशेष चेंज नहीं होते, सब कुछ वही रहता है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज और एसेट्स तो एज इट इज रहती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। सबसे पहले अपन लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल आ जाएगा आपका कौन सा, ओपनिंग वाला कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या होता है, कैपिटल का अपन ने क्या देखा था, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। जितने भी असेट्स हैं उनमें से लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दूं। अब ओपनिंग एसेट कितने हैं वो मेरे को कहाँ दिखेंगे, आपको देखें एडजस्टमेंट वाले कॉलम में दिख रहे होंगे। एडजस्टमेंट वाले कॉलम में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आपके ओपनिंग एसेट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है आपका 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग है, 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग हो गई, प्लस 20,000 का फर्नीचर है, प्लस 20,000 की बुक है, प्लस 7,000 जो आपका रिसिप्ट वाले साइड में बैलेंस दिख रहा है, कैश बैलेंस, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचती है ना वो भी क्या होता है, असेट होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलना है, ठीक है। तो ये कितनी है 6,000, ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 6,000, ठीक है। तो ये मेरे टोटल एसेट्स आ गए, टोटल एसेट्स हो गए कितने 2,53,000। अब इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दूं, लायबिलिटी ओपनिंग लायबिलिटी खाली एक ही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, जो प्रीवियस ईयर की आपके 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है, तो 6,000 रुपये मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी, ठीक। तो उसके बाद मेरा अब कैपिटल कितना बचा 2,47,000, ठीक है। तो 2,47,000 मेरा टोटल अमाउंट बचा, टोटल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो कैपिटल में लिख दिया मैंने कितना 2,47,000। अब मेरी कैपिटल और इंक्रीज होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो 7,000 रुपये जो सरप्लस बचे हैं वो भी तो आपका कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सरप्लस, वापस इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 7,000, तो ये कितना हो जाएगा 2,54,000, ठीक है। फिर उसके बाद
और क्या लायबिलिटी है आपकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 2000, ठीक। फिर उसके बाद और क्या है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो आपको करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गई है, पिछले अगले साल की जो सब्सक्रिप्शन मिल गई, देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा रिसिप्ट में 3 साल दिए हुए हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने को मिल गई है तो अपनी लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो अगले साल अपने को मिलेगी नहीं, और वो मेंबर अपना क्या रहेगा, जिसने भी एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया वो अपने नेक्स्ट ईयर भी अपना मेंबर रहेगा, तो वो लायबिलिटी होती है फॉर्म की, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इसमें क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। कितनी है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन, 6000, ठीक, 6000 सॉरी 4000, ठीक है। ये हो गई अपनी सारी लायबिलिटी खत्म। अब आ जाते हैं असेट पे। असेट में सबसे पहला अपना बिल्डिंग, जो ओपनिंग असेट है वो एंड तक भी बचा होगा, उसमें कुछ कम ज्यादा तो हुआ नहीं है। बिल्डिंग में कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक। फिर उसके बाद है आपका क्या, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू भी ना घटी ना बढ़ी, एज इट इज है, तो क्लोजिंग में भी वही रहेगी 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 20,000 बुक्स का, 20,000। इसमें देखें रिसिप्ट वाले एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में 10,000 और एक्सपेंड किए बुक पे, तो 10,000 और एक्सपेंड किए तो मतलब 10,000 रुपए की बुक और आ गई होगी। तो अब बुक कितने की हो गई होंगी, 20,000 प्लस 10,000, तो कितनी हो गई 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो कैश बैलेंस बचा है ना, जो क्लोजिंग कैश बैलेंस बचा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो कैश है, तो यहां जाएगा वो कैश बैलेंस। कितना बचा है, 4,000, ठीक है। 4,000 बचा था आपका, देख लें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बैलेंस, जो बैलेंस कैरी डाउन दिया 4,000 दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद फिर क्या बचेगा आपका, और कुछ असेट बचे हैं क्या, क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपका बचा है, वो कैसे है, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या है 5,000, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 1,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई 6,000 रुपीज की, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सारे एसेट्स भी रिकॉर्ड हो गए, ठीक। एक बार देख लें, अब टोटल कर दें। टोटल करने में बैलेंस शीट के साथ क्या है कि भाई बोथ साइड असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यदि आपकी तो असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों क्या हो रही हैं, टैली कर रही हैं, तो आपका आंसर क्या है, आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इस साइड का टोटल हो गया कितना आपका 2,54,000 प्लस 6,000 2,60,000, इस साइड का टोटल हो गया आपका, ये भी आपका हो गया 2,60,000, ठीक। ये हो गया आपका बैलेंस शीट भी, ठीक है। अब इस चैप्टर के अपने जितने टाइप के क्वेश्चन होते थे सारे टाइप के अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप बुक के करके देख लीजिएगा। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे, और पार्टनरशिप है क्या उसको समझेंगे, ठीक है। बाय।